जय श्री राधे। मैं दीपक चौधरी। मेरे YouTube चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सेफ होंगे। और देखो कि इस संपूर्ण भारत में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, इसको देखते हुए आपकी जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ही धैर्यपूर्वक आनंद प्राप्त करें। देखो, ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में कोई भी अंतर नहीं है। यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी आपको ऑफलाइन क्लासेस की तरह लगेगी। कि जैसे आप स्कूल में कोई भी सवाल पूछते हैं तो आप समझो पहले सवाल को, जहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो उस सवाल को आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दो कि सर ये सवाल यहाँ से समझ में नहीं आया। मैं उस सवाल की दोबारा वीडियो बना के भेज दूंगा, मेरी ये आपसे प्रॉमिस है। और देखो, आपके 29 तारीख को आपका पेपर है 10th क्लास वालों का। तो जिन बच्चों को पास होना है, मेरे जो लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF डाल दी। तो सबसे पहले आप उस PDF को डाउनलोड करना और मैं आपके पेपर से पहले आपको मोस्ट जो पास वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मैं बढ़िया सवाल बता दूंगा कि आपको इन पर्सनॉलिटी से ये सवाल करना है। ओके, तो आज जो हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 15.2 का। तो देखो कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी परिधि। चतुर्थांश क्या होता है भाई? वृत्त का एक भाग, तो वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी है भाई? 22। कितनी आपकी वृत्त की परिधि दी हुई है? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमको क्या निकालना है भाई? वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई बराबर 22। पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 क्या हो गया भाई? कैंसिल। आर का मान निकालेंगे तो 7 को 7/2 कितना आ गया? 3.5। 3.5 आर का मान आ गया 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हमको क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश मतलब चौथे भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कोशक संधि होगी यहाँ पे दीर्घ संधि। आ प्लस आ बराबर बड़ा हो आ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल में चौथा भाग दे देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो भाई 1/4 पाई का मान कितना दिया हुआ है इसमें? पाई का मान इसमें कुछ दिया हुआ, कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ। तो 22/7। आर का मान कितना? 3.5 इंटू 3.5। 3.5 7 से क्या बार करेंगे? 0.5 बार। 4 से क्या बार कर दोगे? 11 बार। 2 से। अब देखो भाई इनको हल करते हैं तो 11 गुणा 5 किया है तो 11 5.5 इंटू 3.5/2। 3.5/2। अब देखो 55 गुणा 35 करेंगे। करो 55 25 2 27 3 15 2 16 7 2 19.25। तो ये आ रहा है 19.25 में भाग देंगे 2 का। 2 नाम 18, 2 छिंगी 12, 2 छिंगी 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो है इसका आंसर कितना आ रहा है? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक घड़ी के घंटे की सुई, ये हमारी घड़ी है 12 3 6 9 की घंटे की सुई की 5 सेंटीमीटर लंबी कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ गया भाई 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या मिनट देंगे 7 मिनट में। अब मैंने आपको एक चीज बताई, वो पहले समझाया था ना क्वेश्चन नंबर 5 में, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आपको याद रखना, वो तो मैंने आपको समझा दिया। 1 मिनट में कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है भाई 1/2 आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो घड़ी के घंटे की सुई क्या मिनट देंगे 7, तो 7 मिनट में क्या बनाएगी भाई कोण बनाएगी। 7 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी 7 इंटू 1/2 गुणा कर देंगे कितना जाएगा 7/2 डिग्री। तो घड़ी की घंटे की सुई 7 मिनट में ये 7/2 डिग्री का क्या बनाती है भाई कोण बनाती है। अब देखो भाई इसके बाद तो थीटा का मान कितना आ गया हमारा 7/2 और डिग्री, और हमको क्या निकालना भाई इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें तो क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान इसमें कुछ दिया हुआ है, पाई का मान इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो पाई का मान हम क्या ले लेंगे भाई 22/7। तो 22/7 यदि आपसे कहा जाए कि पाई का मान 3.14 रखना 3.14 ही रखना है, ठीक है 22/7 नहीं रखना। यदि आप कुछ भी नहीं करें तो कितने 22/7। आर का मान कितना भाई 5, तो 5 इंटू 5। थीटा मान कितना भाई 7/2 बस 360। 7 से 7 हो गए कैंसिल, 2 से क्या बार कैंसिल हो गए 11 बार। तो ये बन गया आपके भाई, ये आपका कैंसिल हो रहा है 25 से कैंसिल हो रहेगा 25 से कम 25, 5 से काट देखो सर 5 से कट रहा है 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूना 10 72 बार। इसको हल करते हैं तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55/72, 55/55 में हम भाग देंगे 72 का, 55 में हम भाग देंगे 72 का, 7 14 1 49 7 14 1 7 49 और 50। तो ये हमारा भाग जा रहा है आपका कितना जा रहा है भाई 0.764 वर्ग सेंटीमीटर। ओके 55 में हम भाग देंगे 72 का, तो 0.764 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या भाई आंसर। कौन सा क्वेश्चन है हमारे उदाहरण है। अब देखो भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 को कराने से पहले मैं आपसे कुछ 2 बातें कहना चाहता हूं कि आज तारीख 3 जून है और मेरी 4 और 5 जून को क्लास नहीं लग पाएगी। 4 और 5 तारीख को किसी कारणवश मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे वीडियो अपलोड ना होने के कारण मैं आपसे माफी मांगता हूं। और देखो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 6 तारीख को 6 जून को 15.3 करेंगे। आज हम 15.2 को क्या कर लेंगे कंप्लीट। ओके 2 दिन आप जो भी पर्सनली मैंने करा दी, मैंने 7 पर्सनल करा दी हैं, उनको आप रिवीजन करना कौन कौन सी करा दी हैं एक बार देख लो भाई। 18 1
6 7 8 9 और 15, इसके बाद 16 कराएंगे, इसके बाद 17, फिर इसके बाद 19, और फिर हम ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि एक ए बी सी और डी, ए बी का मान हमारा कितना भाई 10, बी सी का मान कितना हमारा भाई 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो देखो भाई सबसे पहले दिया है, सबसे पहले दिया ले लेंगे, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है जहाँ ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना भाई, ज्ञात करना है। ये भाग हमको ज्ञात करना है। तो ये भाग कैसे ज्ञात करेंगे कि आयत के क्षेत्रफल में थे, आयत के क्षेत्रफल में थे, और देखो भाई त्रिज्य खंड कैसे बनता है, ये वृत्त है, दो त्रिज्याओं द्वारा बीच में कोण से क्या बनता है भाई, त्रिज्य खंड। तो देखो भाई दो त्रिज्या के त्रिज्य खंड बने ना बने, तो इसमें कितने त्रिज्य खंड बने भाई, 4, 1 2 3 4, और यहां से त्रिज्या निकालेंगे आधी आधी दूरी पे, तो इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि वृत्त के प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इस सवाल में कोई दिक्कत है, आर का मान 3.5 आ जाएगा, टोटल 7 है, तो ये कितनी आ जाएगी 3.5, ये भी कितना भाई 90 डिग्री कोण। तो यहां से क्या निकालेंगे, 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 7, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपका कैसा हो बढ़िया। अब इसके बाद ये क्या बन रहे हैं भाई, त्रिज्य खंड बन रहे हैं, बनने ना बनने, प्रत्येक शीर्ष पर क्या बन रहे हैं त्रिज्य खंड, इसमें प्रत्येक त्रिज्य खंड बनने ना बनने प्रत्येक शीर्ष पर, तो आयत के शीर्ष, आयत के शीर्षों पर 4 त्रिज्य खंड, 4 त्रिज्य खंड बने हैं, बने हुए हैं, 4 त्रिज्य खंड बने हुए हैं। तो त्रिज्य खंड की क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या, त्रिज्य खंड की त्रिज्या मतलब आर, तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या आर निकालेंगे, तो देखिए टोटल दूरी ये 7 है, आपस चिपट रही है बराबर दूरी पर, 7/2, 7/2 कितना आ गया भाई 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे क्या आ गया त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं भाई, और थीटा 90 डिग्री कोण बना, आयत का प्रत्येक कोण कैसे होता है 90 डिग्री, और थीटा मान कितना भाई 90 डिग्री। तो हम क्या निकालेंगे भाई, चारों त्रिज्य खंडों का, और क्या निकालेंगे भाई क्षेत्रफल, 4 त्रिज्य क्षेत्र क्या होगा भाई, 4 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 4 गुणा 4 त्रिज्य खंड तो 4 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो इनको हल करो, 4 इंटू पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा मान कितना है हमारा 90 बटे 360। 90 से क्या बार कटोगे भाई 4 बार, 4 से 4 क्या हो कैंसिल, 7 से क्या बार कटोगे 0.5 बार, 22 गुणा 0.5 करेंगे तो हमारा कितना आता भाई
11.0 इंटू 3.5 गुणा करेंगे 35 से कम 35 3 35 और 3 38 तो 38 ये बन जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों दर्जे खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या निकालना है भाई, छायांकित और भाग का, और क्या निकालेंगे भाई हम, क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि आयत के क्षेत्रफल में क्या करा देंगे, चारों तरफ खंडों का क्षेत्रफल। तो देखो भाई कि आयत का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्य खंडों और काक भाई क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना भाई 70, चारों त्रिज्या 38.50, घटाने पर कितना आता भाई 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है सवाल का आंसर, मोस्ट सवाल है, उतार दो इसको। अब देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो एक वेरी वेरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, आने के बहुत ही चांस है, उसको करा। एग्जाम्पल नंबर 8 की त्रिज्या दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर। देखो भाई आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना भाई 120 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां पाई का मान कितना भाई 3.14 और √3 का मान भी दिया हुआ है 1.732। देखो भाई अब सबसे पहले इस सवाल को आपको कराने से पहले मैं आपको दो विधि बताता हूं इसकी। देखो भाई ये हमारा क्या भाई वृत्त, ये हमारा वृत्त है, इसकी दो विधि को देख लेना आप। ये फर्स्ट विधि, सेकंड विधि। पहले आपको मैं सेकंड विधि कराता हूँ जो कठिन है। त्रिज्या दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो 12 और 12 ये जीवा दी हुई है, तो ये बी और ये O, और इनके मध्य कोण दिया हुआ 120 डिग्री, 120 डिग्री इनके मध्य कोण दिया हुआ है। अब देखो मैं यहाँ से क्या डाला, मैंने जो 12 बटा लेना उसमें हम पढ़ेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है और समान कोण क्या करते हैं अंतरित। ये फिर में 12 प्रश्नावली में इनको सभी को हम करेंगे। यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया हमने एन, तो ये कोण भी 60, ये कोण भी 60। जो इसको मैं समझ लो, इसको करार किस तरह हमको निकालना है छायांकित भाग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि ये निकालना त्रिज्या खंड क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको त्रिज्या खंड क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे त्रिज्या खंड का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई किसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। लेकिन सबसे पहले तो हमको आधार निकालना है और क्या निकालनी है ऊंचाई।
ऊंचाई निकालनी और क्या निकालना है, आधार। तो देखो भाई ये 60 डिग्री है, थीटा के सामने भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई, समकोण के सामने भुजा क्या है गई कर, थीटा के सामने क्या है लंब, क्या है भाई, थीटा के सामने भुजा क्या होती है लंब। तो देखो भाई cos 60 लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब बटे कर्ण, साइन मान लो साइन 60 लंब 12 है बटे कर्ण का मान एम, यहाँ से किसका मान आएगा भाई एम का। इसी प्रकार cos 60 यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, ओ एम का मान, ये हमारा क्या भाई आधार, आधार बटे कर्ण, cos 60 बराबर आधार कितना है ओ एम बटे आधार कर्ण कितना है 12, तो यहाँ से ओ एम का मान आ जाएगा, यहाँ से किसका मान आएगा ए, जो हमारा ए एम का मान आएगा इसका दोगुना कर देंगे तो किसका मान आएगा भाई ए बी का मान, और यहाँ से ओ एम का मान आ जाएगा, ओ एम क्या ऊंचाई, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और इतने से कमी चल क्या कर देंगे घटा। तो ये तो आपका दूसरा तरीका है कि उदाहरण में आपका दिया हुआ है उससे वहां से समझ लेना, ज्यादा दिक्कत है। लेकिन मैं इस सवाल को और छोटा कर रहा हूँ, झंझट को सबको झंझट क्या कर रहा हूँ मैं खत्म। देखो कि आप इसमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि साइन 120 साइन थीटा हो तो तुम्हें साइन 120 है, साइन 120 का जो मान होता है, साइन 120 का जो मान होता है वो किसका मान कितना होता है, √3/2, √3/2। आपको ये चीज ध्यान रखना, एक सवाल में साइन थीटा मान होता है √3/2, इसको कैसा आता है, ये 11th क्लास में पढ़ते हैं इनको, जैसे ये हमारा ये होता है ASTC, इसको छोड़ो, आपको चलिए करना है कि साइन 120 का मान होता है √3/2 या cos 30 के मान के बराबर होता है। ओके, साइन 120 का मान √3/2 या cos 30 डिग्री के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना, रख लेंगे ना इस सवाल। अब देखो हमको क्या करना है भाई, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। पाई का मान इसमें दिया हुआ 3.14 रखना है, तो देखो भाई 3.14, आर का मान 12 इंटू 12, थीटा का मान 120 बटे 360 माइनस 1/2, आर का मान 12 इंटू 12 और साइन 120, 120 से क्या बार कटो भाई 3 बार, 3 से क्या बार कटो भाई 4 बार। अब देखो इसको हल करते हैं, 4 गुणा करेंगे 2 से क्या बार कटो भाई 6 बार, 4 6 16 1 5 12.56 इंटू 12, इसको हल करते हैं 6 इंटू 12 से 72 इंटू साइन 120 मान √3/2, 2 ते का बार कट गो भाई 36 बार, 2 ते का बार कट गो भाई ये 36 बार, इसको गुणा कर रहे हैं 12 से 72 7 12 पंजे 60 और 60 67 6 12 दूना 24 और 6 30 3 12 और 3 15, तो ये हो गए 150.72 माइनस 36.1.732 अब देखो भाई, अब ये हमारा है 150.72, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करने पर हमारा जो आंसर आता है वो हमारा कितना आता है 62.28, कितना आता है 62.28। तो देखो उनको घटाते हैं 150.72 उनका घटाएंगे भाई 62.28, तो 4 4 7 और 18 14 से कितना 87.44, कितना भाई कितना होता है 88.44, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 88.44 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या ये सवाल कितना सरल है कि आपको सिर्फ साइन 120 का मान रखना है √3/2, सरल सवाल है वो,
कुछ ज़्यादा करना है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो दूसरा तरीका कितना भाई, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, cos 60 थे और sin 60 थे, ए एम ओ एम का मान निकालेंगे, ए एम का दुगला क्या होता है 2ab, ए बी होता है 2am बराबर ए बी, फिर उसको घटाएंगे। तो ये सवाल कैसे जाएगा बड़ा, लेकिन आपको इस मान को अभ्यास करने से हमारा सवाल कैसा हो जाता है हल का। इसको उतारो भाई। और देखो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और देखो 2 दिन आपकी क्लास नहीं लगेगी, 4 और 5 जून को। अब हम मिलते हैं 6 जून को, 15.3 को ख़त्म कराएंगे और इसके बाद नई प्रश्न शुरू करेंगे। अब देखो भाई आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक।